देखिए, सबसे पहले जो पिछली दीर्घा में खड़े मेरे भाई, मेरी माता बहनों से अनुरोध है कि कृपया करके आप लोग आगे आ जाएं एक बार। अगर मेरे भाई मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए प्लीज, क्योंकि जब हम कोई बात रख रहे हैं तो मुझे लगता है कि शांतिपूर्वक सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे बत्तागढ़ हो या श्रोतागढ़। देखिए, सबसे पहले पुष्पा समाज दिल्ली का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी मेरे भाइयों ने पुष्पा समाज दिल्ली के संगठन में मुझे अति विशिष्ट के रूप में यहाँ आमंत्रित किया है। साथ में ही जितने ही मंच पर हमारे पदाधिकारी, हमारे सीनियर लोग यहाँ पर विराजमान थे, काफी लोग जा चुके हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सभी के बीच में आदरणीय हमारे गार्जियन समान विजय कुमार वर्मा सर यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे लेफ्ट साइड में। शायद बातों में सर किसी के साथ बिजी है, तो मैं सर के लिए एक बार आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि एक बार उनका सम्मान में तालियों से स्वागत करें। सर खड़े हो जाइए, लोग आपको देखना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है जीवन में जब भी आप आगे बढ़ते हैं, हर कदम पर छोटे छोटे स्टेप पर जब छोटी छोटी आपकी जरूरतें होती हैं, तो जो लोग आपका साथ देते हैं, आप किसी भी मुकाम पर पहुंचे उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, किसी का भी सहयोग हो। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर संघर्ष मेरा अकेले था, लेकिन उस संघर्ष में भागीदार मेरे उस छोटे से गांव इटावा जिला उत्तर प्रदेश के उग्रपुर गांव के से लेकर के दिल्ली तक में मेरे हजारों भाई बहनों माताओं का सहयोग था। चाहे वो ट्रेन में अगर मैं बिना टिकट चढ़ी होगी जल्दबाजी में, तो मुझे उस ट्रेन में बंगाल से आने वाली एक माता ने यह फील कराया कि ये मेरी बिटिया है और दीदी को बोल रही है कि बाद में आप आना। तो छोटी छोटी चीजों में उन माता का मुझे आज नाम नहीं याद है। एक बार जब मैं आ रही हूँ तो पता चला रात का 2:30 बज गया है, कानपुर से एलएलबी करके डर लग रहा है मुझे ट्रेन में। मात्र हम 2 लड़कियां थी, मेरे गांव की एक बेटी संध्या और मैं, मतलब इटावा डिस्ट्रिक्ट की थी। सर्दियों का समय था, डर लग रहा था कि महिला सुरक्षा का ऑलरेडी इशू है, ये मुद्दा है। कोई पूरी ट्रेन में खाली पैसेंजर ट्रेन थी। अंदर से बहुत डर लग रहा था कि पढ़ाई के लिए तो निकल गई, 2:30 बज रहा है रात का, ट्रेन में कोई नहीं है। एक भाई आकर के बगल वाली सीट पर बैठ गया और धीरे से कहता है, आप लोग चिंता मत करना बहन, हम आप लोगों के साथ है, कोई आपको छू भी नहीं सकता। तो मेरा देश ऐसा है, इस देश में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो समस्याएं हैं समाज में, स्पेशली महिला सुरक्षा की बात कर रही हूँ। आज मैं ये बात दावे के साथ कहती हूँ, चाहे वो बेटी पुष्पा समाज की हो, चाहे वो बेटी किसी और समाज की हो, वो इस देश की बेटी है। अगर वो घर से निकलती है तो हम सब की ये जिम्मेदारी है कि वो घर सुरक्षित वापस लौटे, चाहे वो ऑफिस में काम कर रही हो, या वो किसी स्कूल में हो, या वो किसी कॉलेज में हो, किसी भी जगह पर हो। लेकिन मैं आज दावे के साथ ये बात कहती हूँ, मुझे फक्र महसूस होता है कि मेरा पुष्पा साथ सैनी मौर्य समाज, गांधी समाज के मेरे भाई जितनी महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और जितना सोशल काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो आज आप सब लोगों को मैं सैल्यूट करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ कि आप लोग सच में इस देश में इस मिसाल पैदा कर रहे हैं। हम लोग एग्रेसिव नहीं है, हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, उन सम्राट अशोक के वंशज हैं जिनकी भव्य प्रतिज्ञाओं से आज भारत के संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं कि कोई भी सरकार जब भी काम करेगी वो लोक कल्याण का काम करेगी।
मौर्यतांगी समाज का उन सारे भाइयों के लिए मैं एक ही बात कहूंगी, आपका कार्य कभी भी बेकार नहीं जाएगा। उसके अलावा एक बात बोलना इस मंच से बहुत जरूरी है। सम्राट अशोक की माता, उन्होंने अपने बेटे को इस देश को समर्पित कर दिया और उन्होंने पूरे साम्राज्य की स्थापना की। अगर उस इतिहास को उठा करके देखें तो हरियाणा में आपके समाज के मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी, इस समाज ने एक बेटे के देश को दे दिया है कि यह बेटा अब आगे आने वाले समय में सिर्फ हरियाणा ही नहीं, देश नहीं, प्रदेश में हर किसी के लिए काम करेगा और सब समाज के लिए काम करेगा। वैसे ही उत्तर प्रदेश में माननीय बड़े भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, आज कभी कभी कोई लोग आक्षेप लगाने लगते हैं कि वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो आज एक बात मैं कह रही हूँ, मैं जिस घर से निकली, मैं पुष्पा समाज की बेटी हूँ, आप लोगों की बहन हूँ, लेकिन जब मैं किसी पद पर हूँ, जब मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं इस देश की बेटी हूँ, इस देश के लिए काम कर रही हूँ। तो ये समाज अपने घर में बच्चों को पढ़ा लिखा करके इस देश को समर्पित करने वाला समाज है, चाहे वो मध्य प्रदेश में काम करने वाले हो, चाहे वो राजस्थान में आदरणीय गहलोत सर हो, हजारों ऐसे, चाहे छगन भुजबल सर हो, तमाम ऐसे हमारे समाज के नेता हैं जो इस देश के समर्पण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और काम कर रहे हैं। अगली कड़ी में मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। आज मैंने देखा इस मंच पर जिस तरीके से दिल्ली कुशवाहा समाज ने हमारी माताओं को सम्मान दिया, ये एक नया कदम है। मैं किसी मंच पर भी बहुत सारे समाजों में जाती हूँ, मैं इतनी बड़ी संख्या में नहीं देख रही हूँ महिलाओं को, जितनी बड़ी संख्या में आज मैं अपनी माता बहनों को पुष्पा साक्षी और समाज को देख रही हूँ। साथ में आज मुझे ये महसूस होता है कि माता सावित्रीबाई फुले ने जो कदम बढ़ाया था और उनके पति क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जो प्रयास थे, आज मेरे समाज के भाइयों में वो महात्मा ज्योतिबा फुले की झलक इसी रूप में दिखाई पड़ने लगी। तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हर घर से माता सावित्रीबाई फुले निकलेगी। बस आप लोग इसी तरीके से निरंतर प्रयास करते रहिए। और मैं आप लोगों से एक बात कहती हूँ, जब से मैं आई हूँ करीब 1.5 घंटे होने वाला है, शायद ही कोई भाई बचा हो जिसने फोटो ना खिंचाई हो। जितना आप लोगों को मुझसे मिलकर अच्छा लगता है, उससे लाख गुना ज्यादा मुझे आप लोगों से मिलकर अच्छा लगता है। मैं कहीं पर भी हूँ, दिल्ली के किसी भी कोने में हूँ। रिसेंटली वीरेंद्र भाई हमसे मिलने आए, अमरीश मौर्य भाई कॉल करते रहते हैं। इधर हमारे आदरणीय सर विजय वर्मा सर बैठे, मेरे तमाम भाई जो हमारे भाई क्या नाम बसंत विश्वास जी हैं, उस दिन हमारे ऑफिस आए जब मुझे निमंत्रण देने के लिए। वीरेंद्र भाई का कहना है कि बहन जी मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि हम पहले क्यों नहीं मिले। मेरा एक ही कहना है, मेरे समाज का कोई भी भाई, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो वकील है, इस बहन की नजरों में वो हमेशा सम्मान का पात्र है और हमें एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आज दिल्ली में पुष्पा महासभा का जो आज आयोजन हुआ है, शपथ ग्रहण हुआ है, विदाई समारोह हुआ है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सच में एक विशाल काम करेंगे। बस आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने घर की माता बहनों को सच में आगे बढ़ाना है तो उनको पढ़ाई के साथ साथ घर से बाहर भी निकालिए, बेटियों को और ज्यादा संख्या में बाहर निकालिए, बेटों को भी मुख्यधारा में जोड़िए, तो आपका संघर्ष कम हो जाएगा, क्योंकि एक से मिलकर के 2 लोग मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। बाकी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।